Hello students, welcome to the English class of 10th standard। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही 10th का पोइट्री सेक्शन स्टार्ट किया था और उस सेक्शन में हमने फर्स्ट पोएम जो पढ़ी थी जिसका टाइटल था माय सॉन्ग। तो उसकी हम वर्कबुक एक्सरसाइज भी हम साथ ही साथ कर लेते हैं जिससे आपकी वो पोएम कंप्लीट हो जाएगी, आप उसकी एक्सरसाइज कर सकेंगे अपनी वर्कबुक में। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कबुक में, रीड द स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन होता है कि फिर से रीड द स्टेंजा, जैसे लेसन में पैराग्राफ होता है ऐसे ही पोएम की जो लाइन्स होती हैं इकट्ठी साथ में दी हुई, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेंजा। तो ये स्टेंजा, जैसे आपने लेसन यूनिट के क्या किया हुआ है, टेक्स्ट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होता है, इसमें पोएम की लाइंस एज इट इज़ दी हुई होती है, उसको हम स्टेंजा कहते हैं। और इस क्वेश्चन को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी में अर्थ होता है, मतलब होता है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण माना इस पोएम के स्टेंजा का आप अर्थ ग्रहण करो, इसका मतलब है उसको अर्थ आप समझो और उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। इसीलिए ये क्वेश्चन कहलाता है कॉम्प्रिहेंशन, पोएम कॉम्प्रिहेंशन। तो ये लाइंस जो दी हुई हैं ये हम कुछ ही देर पहले पोएम में समझ चुके हैं, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट विल द सॉन्ग डू व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द क्राउड। इसका मतलब है कि जब बच्चा भीड़ में होगा तो सॉन्ग उसके लिए क्या करेगा, गीत जो है उसके लिए क्या काम करेगा। इसका आंसर है व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द क्राउड इट विल फेंस हिम अबाउट अलोफनेस। आपको लास्ट लाइन में मिल रहा है व्हेन यू आर इन द क्राउड। ये पोइट कह रहे हैं कि जब बच्चे को कि जब तुम भीड़ में होगे तो ये गीत जो है तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा, एकांत तुमको प्रदान करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। हम जब इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन द चाइल्ड इज इन द क्राउड इट विल फेंस हिम, यू नहीं आएगा, इट विल फेंस हिम अबाउट विथ अलूफनेस, अबाउट विथ अलूफनेस आना चाहिए। सेकेंड है व्हाट विल द सॉन्ग डू व्हेन द चाइल्ड इज अलोन। जब बच्चा अकेला होगा तो सॉन्ग क्या करेगा, when the child is alone it will sit by his side and whisper in his ear। ये फोर्थ लाइन में आपको इसका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट है द सॉन्ग विल वाइंड इट्स म्यूजिक अराउंड द चाइल्ड लाइक। इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है, डैश डैश दे रखा है आगे, मतलब इनकम्प्लीट है ये लाइन और इसको कंप्लीट करना है। तो ये लाइन हमको कहाँ मिल रही है, फर्स्ट और सेकेंड। द सॉन्ग of the song will wind its music around the child like the fond arms of love। ये कंप्लीट हो गई ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the child is alone the song will protect it, true और false। मतलब बच्चा जब अकेला होगा तो सॉन्ग उसकी रक्षा करेगा। ये वाक्य सही है या गलत, तो ये गलत है, इसीलिए हमने फॉल्स लिखा है। क्यों गलत है, क्योंकि जब बच्चा अकेला होगा तब रक्षा नहीं करेगा, अकेला होगा तब तो वो उसके पास बैठ के और उसके कान में धीरे धीरे बात करेगा। रक्षा कब करेगा, जब वो भीड़ में होगा। अलोन की जगह व्हेन द चाइल्ड इज इन द क्राउड होता तो ये सेंटेंस ट्रू होता। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कर्स। एंटोनिम का मतलब है विरुद्धार्थी शब्द। हिंदी में आप पढ़ते हैं ना विरोधी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। तो कर्स का मतलब होता है श्राप देना। श्राप का विरोधी शब्द क्या होगा, आशीर्वाद। तो एंटोनिम ऑफ द वर्ड कर्स इज ब्लेसिंग। ए पोएम में ब्लेसिंग वर्ड आया भी है, किस ऑफ ब्लेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स टू स्पीक सॉफ्टली। पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड आया है जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे बोलना, स्पीक सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली बोलना। तो पोएम में जो वर्ड आया है वो है विस्पर।
विस्पर इज़ द वर्ड इन द पोएम विच मीन्स टू स्पीक सॉफ्टली। ये पोएम में यहाँ से हमने वर्ड ढूंढा है जिसका अर्थ है स्पीक सॉफ्टली। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन 2 पे हम चलते हैं। उसमें फिर नेक्स्ट स्टेंजा जो दिया हुआ है पोएम का, उसके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, हाउ विल द सॉन्ग हेल्प द चाइल्ड ड्रीम। द सॉन्ग विल बी पेयर ऑफ विंग्स टू द चाइल्ड्स ड्रीम्स। अर्थात बच्चे के सपनों के लिए ये सॉन्ग जो है वो विंग्स का काम करेगा। विंग्स माना पंख देगा, अर्थात उसके सपनों को उड़ान देगा, सपनों को पूरा करके उसको उड़ने लायक बनाएगा। तो ये गीत उसको ऐसी प्रेरणा देगा जिससे वो बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन व्हेन द चाइल्ड्स पेरेंट्स आर नो मोर। जब बच्चे के पेरेंट्स नहीं होंगे तो वो गीत क्या करेगा। व्हेन द चाइल्ड्स पेरेंट्स आर नो मोर इट विल स्पीक इन हिज लिविंग हार्ट। वो उसके लिविंग हार्ट में बात करेगा, अर्थात उस सॉन्ग से उसको कंपनी मिलेगी माता पिता की तरह। जैसे माता पिता उसको साथ देते थे तो वो सॉन्ग भी उसको वैसे ही कंपनी देगा। नेक्स्ट है, व्हेन डार्क नाइट इज़ ओवर योर रोड मीन्स। अर्थात तुम्हारी सड़क पर जब कभी अंधेरी रात आएगी। सड़क पर अंधेरी रात, सड़क का मतलब यहाँ पे क्या है, जीवन से। जब तुम्हारे जीवन में कभी अंधेरी रात आएगी, अंधेरी रात का अर्थ किससे लेंगे हम, मतलब तुम्हारे जीवन में कभी परेशानियाँ आएंगी तो ये अर्थ इसका निकलता है। डार्क नाइट मीन्स डिफ़िकल्टीज़ या ट्रबल्स और रोड मीन्स लाइफ। तो हम इसका अर्थ ये निकालेंगे, व्हेन ट्रबल्स और ऑब्स्टिकल्स विल कम इन योर लाइफ। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं, ट्रबल्स माना परेशानियाँ। तो जब तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ या बाधाएं आएंगी, ये इस लाइन का अर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन है, द सॉन्ग विल सिट इन द प्यूपिल ऑफ द चाइल्ड्स आइज एंड। इस लाइन को भी डैश 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 है तो हमें कंप्लीट करना है। द सॉन्ग विल सिट इन द प्यूपिल्स ऑफ द चाइल्ड्स आइज एंड विल कैरी योर साइट। ये लाइन कंप्लीट हो गई। पोएम में से देख के ही करनी है, इसमें हमको कुछ और बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजन। विजन का मतलब होता है, विजन मतलब दृष्टि, तो सिनोनिम का मतलब समानार्थी। पहले हमने क्या किया था, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विरुद्धार्थी, सिनोनिम मतलब समानार्थी, समान अर्थ वाले। तो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजन। इस पोएम में सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजन इज़, क्या आया ऐसा वर्ड जो इसका समानार्थी हो विजन का, वो है साइट। साइट माना दृष्टि, नज़र। विजन और साइट दोनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ मिलता जुलता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार। वफादार शब्द का समानार्थी शब्द इस पोएम में क्या आया है। यहाँ पे वर्ड की स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, WORLD नहीं होगा, WORD। L इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। वैसे क्वेश्चन तो पोएम में आपको वर्कबुक में दे ही रखा होगा, तो आपको कुछ करेक्शन करना नहीं है, लेकिन ये जो आपके पास आ रहा है स्क्रीन पे, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉयल इज़ फेथफुल। पोएम में लॉयल का मतलब वफादार, लेकिन पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड आया है जिसका अर्थ वफादार है, तो वो वर्ड है फेथफुल। थैंक यू।